नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं 2023 का वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि का वार्षिक भविष्यफल। हम बात शुरू करते हैं पॉजिटिव से या पॉजिटिविटी से। तो इस वर्ष की पॉजिटिविटी इस प्रकार रहेगी। बृहस्पति जो आपका मुख्य ग्रह है उसकी आकाश में स्थिति कुछ इस प्रकार है। जनवरी से लेकर 22 अप्रैल तक बृहस्पति मीन राशि में रहेगा, जो आपके लिए बहुत अच्छी राशि है। उसके बाद मेष में आएगा, वहाँ उसकी मुलाकात राहु से होगी और फिर राहु 30 अक्टूबर को मीन में आएगा वक्र गति से। और इस बीच शनि 17 जनवरी को मकर से निकलकर कुंभ में जाएगा। तो ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार है। जब हम बात करते हैं पॉजिटिविटी की, तो कुल मिलाकर तो पॉजिटिविटी बनी रहेगी। पहले 4 महीनों में अप्रैल तक, जनवरी से लेकर काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत सारे कामों को करने का मन होगा, बहुत सारे नए क्षेत्रों में जाने का मन होगा, बहुत सारे रिस्क वाले कार्यों में भी इंटरेस्ट आएगा। तो इन सब में थोड़ी बहुत उलझनें अवश्य रहेंगी, लेकिन आप अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच भी जाएंगे। जब भी आपको आपके रास्ते में बाधा दिखेगी तो कोई ना कोई उपाय या कोई ना कोई व्यक्ति या सिचुएशन धीरे से आपके पक्ष में बदलेगी और आप अपनी मंजिल पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर हम बात करें मई से लेकर दिसंबर तक की, तो वहाँ पर कुछ चैलेंजेस अवश्य आएंगे। नौकरी में हैं, थोड़ी स्थिति दिक्कत रहेगी। बीच बीच में अधिकारियों के साथ या औरों के साथ मन में खटास आएगी। किसी बात या स्थिति को लेकर मन भी उदास रहेगा, लेकिन ये दिक्कतें आती रहेंगी और आप उनसे बाहर निकलते रहेंगे। जोखिम उठाने वाली जितने भी कार्य होते हैं उन पर एकाएक कार्य नहीं करना चाहिए, एक्शन नहीं लेना चाहिए। अगर कोई ऐसी अवस्था बनती है तो मित्र शुभचिंतकों का सहयोग लेना या राय लेना आपके लिए काफ़ी उपयुक्त रहेगा। अगर कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है या इस तरह की स्थिति बनती है, तो बेहतर होगा कि अगर आपसी सहमति से उसे सुलझाने का प्रयास करेंगे तो जल्दी सुलझ जाएगा। अगर वो लीगली फंस जाएगा फिर लंबा हो सकता है। तो इस तरह से यह समय निकलेगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिविटी की। तो नेगेटिविटी की दृष्टि से वर्ष ज़्यादा तंग नहीं करेगा। कुछ मुश्किलें हैं जिसका हम पहले ही जिक्र कर चुके, उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आप उस पर ठीक से काम करेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। मई के बाद कुछ दिक्कतें भी आएंगी, इनको सोल्यूशन मिलते चले जाएंगे। और जब भी कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, अगर उसका उपाय मिल जाए समय रहते, तो फिर अवसाद नहीं रहता। समस्या तब खड़ी होती है कि समस्या तो आ गई, कठिनाई तो आ गई, अब उसका कोई उपाय नहीं मिल रहा, रास्ता नहीं मिल रहा। तब वो समय जब भी होता है किसी की ज़िंदगी में, वो ज़्यादा पेचीदा होता है। लेकिन आपके लिए इधर मुश्किल है, उधर कोई रास्ता भी है, तो दोनों के बीच में आपकी गाड़ी आसानी से पटरी से उतर के भी पटरी पे आती रहेगी। इस तरह से यह नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी आपके साथ चलती रहेगी। अब हम बात करते हैं नौकरी व्यवसाय की। अगर आप नौकरी में हैं, व्यवसाय में हैं, पहले नौकरी की बात कर लेते हैं, तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको वर्तमान नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। प्रमोशन हो सकता है, बेटरमेंट हो सकता है। जो लोग अन्यत्र नौकरी की तलाश में हैं उन्हें निराश नहीं होना पड़ेगा, उन्हें भी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। अगर आप विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए अच्छा मार्ग बनेगा और उस क्षेत्र में भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसके परिणाम भी आपको काफ़ी सुखद रहेंगे। अगर आप व्यवसाय में हैं तो इन दिनों में वर्तमान व्यवसाय में अनुकूलन देखने को मिलेगा और
लाभ का मार्ग भी प्रशस्त होगा। यदि आप कोई नया काम करना चाहते हैं या वर्तमान कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस दिशा से भी ये समय अच्छा है और इसका उपयोग करके लाभ उठाना चाहिए। मई से लेकर दिसंबर तक का जो महीना है वो नौकरी के ठीक है, नौकरी चलती रहेगी, नौकरी में दिक्कत नहीं आएगी। बीच बीच में थोड़ी चैलेंजेस रहेंगे, कुछ चैलेंजेस आएंगे, लेकिन जहाँ चैलेंजेस होंगे वहीं पर अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी। और जब चुनौतियाँ हों वहाँ अवसर हों तो अवसर को ढूंढ लेना चाहिए, ऐसी स्थिति बनेगी। नौकरी में है तो ट्रांसफ़र तो हो सकता है, लेकिन इस ट्रांसफ़र से शुरू में लगेगा कि ये गलत हो रहा है, लेकिन बाद में आपको इससे लाभ होगा। अगर आप व्यवसाय में हैं तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। कल तक आप समझ रहे थे, कुछ समय पहले तक, कि आप जैसे चाहते थे, मन चाहते थे वैसा कार्य करते थे, लेन देन के आपके सारे व्यापार बढ़िया चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर बीच बीच में लेन देन के मामलों में कुछ मुश्किलों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। लेकिन ये मुश्किलें ऐसी नहीं हैं कि उनके रिजॉल्व ना हो पाएँ या उनके उपाय ना मिल पाएँ। तो यहाँ पर कुछ आपके मित्र, शुभचिंतक भी आपकी सहायता करेंगे। तो उनके सहयोग से भी जहाँ पर भी आपको लगे कि मुश्किल हो रही है तो उस मुश्किल से आसानी से निजात पाई जा सकती है। लव लाइफ की बात करते हैं। लव लाइफ की दृष्टि से शुरू के 4 महीने अप्रैल तक बहुत अच्छे हैं, और अगर लिव इन में आप हैं तो उसमें काफ़ी अंतरंगता देखने को मिलेगी, प्रगाढ़ता बढ़ेगी और कुछ नए लोगों के लिए नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। यह एक अच्छा समय है। और अगर आप चाहते हैं कि लिव इन को परमानेंट कर लें, उसकी भी आसार प्रकट होंगे। जो लोग विवाह की दहलीज पर खड़े हुए हैं, विवाह करने को उत्सुक हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है और इस दौरान विवाह होने के बहुत प्रबल योग बने हुए हैं। मई से लेकर दिसंबर तक का समय प्रेम संबंधों के लिए साधारण है। इसमें लव रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन बने रहेंगे, बीच बीच में स्थितियाँ काफ़ी भारी हो जाएंगी और आपस में साथ रहना मुश्किल भी हो जाएगा। बीच में सेपरेशन का योग भी बनता है। ऐसा हो भी सकता है कि वहाँ तात्कालिक रूप से संबंध विच्छेद हो जाए, लेकिन बाद में उनको रिस्टोर किया जा सकता है। जो लोग विवाहित हैं उन्हें शायद और लोगों के सहयोग से, इंटरफियरेंस से जो भी आपसी संबंधों में खटास आएगी उसे दूर किया जा सकता है। फिर भी अपनी ओर से अगर जब समय अच्छा ना हो, ग्रह साथ ना दे रहे हों और हम भी अपना साथ ना दें तो स्थितियाँ अक्सर बिगड़ जाती हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि ग्रह खराब था, ग्रह तो खराब था ही, हम भी खराब थे, इस पर विचार नहीं किया जाता। जब मेरा ग्रह खराब है तो मेरी भी बुद्धि कुपित हो जाती है, मैं भी वो करने पे आमादा हो जाता हूँ जो मैं जनरली नहीं करता हूँ। इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। तो ध्यान रखिएगा, जनरली हम लोग यही बोलते हैं ग्रह खराब है, ग्रह तो खराब हो है ही, हम कितने खराब हैं या हम कितना स्थिति को नियंत्रण करते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो हमारे पास में रहती हैं, हमारे कंट्रोल में रहती हैं। जब उन चीज़ों का हम ध्यान नहीं देते तब फिर हम अवश्य फंस जाते हैं। तो यहाँ पर यह बात आपके लिए बहुत मुनासिब है। कल आप ही तो इस रिलेशनशिप में आए थे और आज आप ही उसको गड़बड़ कर रहे हैं, तो अपनी ओर ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ ऐसी किसी अवस्था से जो विकराल हो बचा जा सकता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। अगर आप स्टूडेंट्स हैं और कोई बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम, इंटरव्यू, टेस्ट वगैरह देने जा रहे हैं तो अपनी कमर कस के जाइएगा, आपको निस्संदेह सफलता प्राप्त होगी। शुरू के 4 महीने अप्रैल तक तो बहुत ही अच्छे हैं। इसमें ग्रहों के कारण आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आएगी तो आपको अपने कारण आएगी, ऐसा समझिएगा। और अगर आप एकाग्र हैं, फोकस्ड हैं, तो फिर आपको मन चाहे परिणाम प्राप्त होंगे। जो भी आपका कैरियर बनाना चाहते हैं उसमें आपको असुविधा नहीं आएगी। मई से लेकर दिसंबर तक का समय मिक्स्ड रहेगा, इसमें भी सफलता अर्जित की जा सकती है। इस दौरान दुविधा ये रहेगी, कुछ तो आप डिफोकस रहेंगे, खुद ही कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, और कुछ जो आपके आसपास का माहौल होगा वो भी आपको डिस्टर्ब करेगा। तो अगर दोनों पर ध्यान नहीं दिया गया
तो फिर परिणाम आपके पक्ष में नहीं रहेंगे। इस बात को भी समझना आपके लिए मुनासिब होगा। लेकिन अगर आप अपने अनुशासन का, नियम योग का पालन करते हैं और अनुशासित होकर, ऑर्गेनाइज होकर, सिस्टमेटिक होकर अपने को आगे बढ़ाते हैं, तो हम समझते हैं कि इस पीरियड के दौरान भी आप अपने लक्ष्य को थोड़ी मुश्किल के साथ अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है इतनी सुविधा ना हो प्राप्त करने में, लेकिन थोड़ी मेहनत से आपका जो रिज़ल्ट है, फल बहुत ही मीठा होगा। और जब फल मीठा होता है तो कभी भी किसी को अपनी मेहनत का फिर वो नहीं रहता, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो अगर आप फोकस हैं, ऑर्गेनाइज हैं, तो हम बोलेंगे इस पीरियड में भी वो लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं जो आज आपको बड़े लगें या मुश्किल लगें, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जनवरी से लेकर अप्रैल तक के महीने बहुत अच्छे। और अगर आप रिकवरी कर रहे हैं किसी ऑपरेशन से या किसी बीमारी से या हीलिंग की प्रोसेस में हैं, तो इस दौरान आपका हीलिंग का प्रोसेस या रिकवरी बड़ी फास्ट होगी। और जो लोग हेल्थ को बनाना चाह रहे हैं, ऑर्गेनाइज होना चाह रहे हैं, उनको भी उनका मन लगेगा अगर आप आसानी से अपने को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे और हेल्थ का आप बढ़िया से ध्यान भी रखेंगे। अपने खान पान पर और नियम आचरण पर ध्यान रखने से भी काफ़ी अंतर आता है। मई से लेकर दिसंबर तक के जो महीने हैं ख़राब नहीं है, लेकिन बीच बीच में स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं देखने को आएंगी। इसके लिए मैं महीने बताता हूँ। जून का महीना, अगस्त का महीना और फिर नवंबर का महीना। इन महीनों में आपको थोड़ा विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। जो लोग एक्सीडेंट प्रोन हैं या सेंसिटिव होते हैं वेदर के लिए, उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को, बुज़ुर्गों को, या आप क्रोनिक पेशेंट हैं तो उस दौरान आप ध्यान रखिए। बाकी अब नियम से रहें, खान पान उचित रखें, व्यायाम करें, जिम करें, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप सबको ये नया वर्ष 2023 बहुत शुभ हो और जो भी आपकी इच्छा है वो सब पूर्ण हो। इस इच्छा के साथ हम आपको नए वर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं।